नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 17। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 30 सितंबर 2012 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 90% अंश यहाँ पे 1,20,000 की लागत पे खरीदे हुए हैं और इस स्थिति पे यहाँ पे कोई भी चिट्ठा नहीं बनाया गया था। और यहाँ पे हम लोग के पास इन दोनों का संपत्ति और दायित्व इस प्रकार से दिए हुआ है। देखते हैं, यहाँ हम लोग के पास देखो ये दायित्व दिया है, कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, अंश दिया है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है और यहाँ पे प्रस्तावित लाभांश है। ठीक है, ये देखेंगे, ये 2 साल का बैलेंस शीट हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे ये 12 है और ये 13 है, ये दोनों अलग अलग बैलेंस शीट है और ये सब्सिडरी कंपनी का हम लोग के पास बैलेंस शीट है। ये एक बार आप पढ़ लेंगे, कहाँ कहाँ कितना कितना डाटा आया है, इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग के पास सब्सिडरी कंपनी का। अब हम लोग को होल्डिंग कंपनी का देखना पड़ेगा। तो होल्डिंग कंपनी में देखेंगे कितना इसके पास यहाँ पे बैलेंस वगैरह दिया है, क्या क्या इसका डाटा दिया है। तो इस डाटा को हम लोग को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग के पास, तो यहाँ पे पता चलेगा कि इन दोनों के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग के पास यहाँ पे कुछ एसेट्स दिए हुए थे, तो उनको एक बार अपन देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, बैलेंस शीट का ही हिस्सा है ये वाला। अब यहाँ पे ये जो दिया है ये एच कंपनी का। ठीक है, ध्यान समझेंगे, वो जो पहले देखे थे वो एस कंपनी का था, दोनों 2 ठो बैलेंस वो दिया था। यहाँ पे जो एसेट वेसेट है इनका डिटेल बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है। ठीक, यहाँ पे एच कंपनी में चलते हैं। यहाँ पे कैपिटल दिया है, यहाँ पे रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व है और यहाँ पे पूंजी संचय है, यहाँ पे नीचे में सामान्य संचय भी है। और हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, एसेट्स है और ये इसकी जितनी लागत पे खरीदा था वो 1,20,000 है। बाद में बोला यहाँ मानते हैं कि बी लिमिटेड का लाभ 12-13 में पूर्ण वर्ष के सामान्य रूप में अर्जित किया हुआ बी लिमिटेड की पुस्तकों में दिखाई गई ख्याति को अपलिखित करना। अपलिखित मतलब क्या करना है, रिटर्न ऑफ होता है, कम करना है। ठीक है, ये हम लोग के पास लॉस और रिवैल्यूएशन वाला होगा जब अपन कैलकुलेट करेंगे। 31 मार्च 2013 को ए लिमिटेड का मिश्रित चिट्ठा विवरण बनाइए, मतलब हमको यहाँ पे इसका बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। चलिए इसका बैलेंस शीट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पे हल किया हुआ हूँ मैं, एक सीधे इसके सॉल्यूशन में आएंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे। 44,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, 24 बचा। ये हम लोग के पास ओपनिंग, इसको जोड़ के ये बिफोर परचेज प्रॉफिट, ये वाला आफ्टर परचेज। रिजर्व में आते हैं, वैसे इसमें 88,000 था, 80 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। इसको 2 भागों में बटेंगे, यहाँ 4,000 यहाँ 4,000 और ओपनिंग का वाला 80,000, दोनों का टोटल 84,000। और ये बिफोर परचेस रिजर्व, आफ्टर परचेस रिजर्व कैलकुलेशन करते हैं। होल्डिंग इसमें 90% है, सवाल में खुद बता दिया था। इसका मतलब 10% हम लोग का एमआई हो जाएगा। ठीक, और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन गुडविल का था, जैसे मैं अभी सवाल पढ़ते समय बताया था कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्या करना है, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना है मतलब कम करना है। तो गुडविल हम लोग के पास था कितना देख लेते हैं। देखेंगे गुडविल हम लोग के पास यहाँ पे देखेंगे 20,000 था। ठीक है, सवाल में देखेंगे आपके पास 20,000 था। 20,000 से रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना है मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कम करना है। कम मतलब हो जाएगा लॉस। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये 20,000 हो गया। आगे फेस वैल्यू होगा हम लोग के पास कंपनी का 40,000 हो गया। कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व का 90% हो जाएगा। शेयर इन शेयर परचेस, एच कंपनी का एसेट अपने पास 1,20,000, जिसमें माइनस करते हैं अपने पास फेस वैल्यू को माइनस करेंगे, ये फेस वैल्यू माइनस हो जाएगा। 40,000 का 90% और बिफोर परचेस प्रॉफिट था 32,000 का 90% और बिफोर परचेस रिजर्व था 84,000, ये वाला इसका 90% इतना आ गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट को माइनस करूँ तो लॉस को ऐड करना पड़ेगा। ये अपने पास था 20,000 का 10% 18,000 आ गया। प्लस माइनस करेंगे, माइनस वाला ज़्यादा आ रहा है इसलिए कहलाएगा कैपिटल रिजर्व, ये 2400। और आगे करेंगे वर्किंग नोट, आगे भी वर्किंग नोट निकलेगा। देखो पहला तो निकलेगा एमआई भी निकलेगा और ये है इसलिए ये दोनों निकलेगा, मतलब 4 वर्किंग नोट निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेशन होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 10% निकालना है। यहाँ पे जो शेयर था ये निकालेंगे 40,000 का 10% 4,000, इसमें सब ऐड करेंगे। बिफोर परचेस प्रॉफिट 32,000 का 10% 3,200 और बिफोर परचेस रिजर्व आ जाएगा 84,000 का 10% 8400। फिर ये आफ्टर परचेस अपने पास प्रॉफिट हो जाएगा और आफ्टर परचेस रिजर्व इनका 10% ये निकाले। और ये लॉस वाला था, इसको यहाँ पे लेस करेंगे। देखो प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका सब फाइनल हो जाएगा 15,200 हम लोग के पास एमआई निकल गया। फिर से कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट का 90% हम लोग के पास एच कंपनी का ऑन प्रॉफिट लिखेंगे 80,000, आफ्टर परचेज 12,000 का 90% आ जाएगा 10,800, सबका टोटल 90,800 आ जाएगा।
चौथा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग के पास रिजर्व का, एच कंपनी का ओन रिजर्व का 2 लाख और शेयर आफ्टर परचेज रिजर्व 40,000 का 90% 3600, दोनों टोटल हो जाएगा 2,03,600। अब बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट चलेंगे। यहाँ पे पहले अपने को लिखना है यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये 4 लाख है। एच कंपनी का चाहिए, देखो एच कंपनी का हम लोग के पास सवाल में देख लेंगे, ये एच कंपनी, ये हम लोग के पास है देखो 4 लाख, ये हो गया, वहाँ से उठाना है। इसके बाद कैपिटल रिजर्व उठाएंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास कैपिटल रिजर्व है यहाँ अपने पास 40,000, ये देखो ये 40,000 है और हम लोग का वर्किंग नोट से आया था 2400, तो 42,400 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व अपने पास और निकाले थे हम लोग, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी बोल सकते हैं, जो हम लोग का था यहाँ पे देखो 2,03,600, ये वाला डाटा, ठीक है, ये वाला डाटा 2,03,600, ये हम लोग के पास ये आया 4 नंबर वर्किंग नोट से। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया हम लोग के पास 90,000 यहाँ पे 800, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,200, ठीक है, जो वर्किंग नोट नंबर 2 से था, टोटल कर दिए 7,52,000। सन्ड्री एसेट में जाएंगे, एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट फिक्स एसेट आता है, एक्चुअली यहाँ लिख लेना। फिर सन्ड्री एसेट में ये सिर्फ दिया था दोनों टोटल के, जो टोटल आ गया बाहर कर दिया 752, दोनों टोटल आ गया 752। इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आगे का क्वेश्चन अपन 1, 2, 4 और बनाएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया।